रशिया ने पाकिस्तान को आईएनएसपीसी रूट के ऊपर एंट्री दे दी है गवादर पोर्ट को। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, पॉलिटिकल विक्ट्री भी है और दोनों देशों के बीच में बहुत सालों से तमन्ना थी पाकिस्तान की कि गवादर को इसमें लिया जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मुझे लगता है कि रशिया के द्वारा उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दिया कि हाँ, गवादर को अब इंक्लूड कर लिया गया। इसमें पड़ता है यहाँ पर कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इस ग्वादर बंदरगाह को मिनी दुबई कहा था चाइना ने, और चाइना ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश यहाँ से सीधा व्यापार करेंगे। और से इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किबोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, रशिया ने पाकिस्तान को आईएनएसटीसी रूट के ऊपर एंट्री दे दी है गवादर पोर्ट को। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, पॉलिटिकल विक्ट्री भी है और दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है उनकी पॉलिटिक्स में। दरअसल पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि पाकिस्तान भी रशिया की ओर झुकता नजर आ रहा था और रशिया के भी कुछ ऑफिशियल्स पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। दरअसल कहानी शुरू होती है भारत के अमेरिका की ओर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिल्ट के कारण, और वहां से रशिया में थोड़ी नाराजगी थी और नाराजगी को कई मायनों में उसने जाहिर किया। S-400 को 2-3 साल डिले किया, सबको पता है। अभी भी 2 लेने बाकी हैं, लेकिन एक सुना है अभी डिलीवर करने जा रहे हैं इस महीने। कब पहुंचेगा पता नहीं। कुछ और कारण भी थे जिसको लेकर खासतौर से ब्रिक्स के अंदर कुछ तल्खियां हैं, और रशिया भी और चाइना भी चाहते थे कि भारत मीटिंग बुलाए ईरान को लेकर, लेकिन भारत ने मीटिंग ही नहीं बुलाई और बहुत ज्यादा डिले कर दिया। और इंडिया ने कंडेम तक नहीं किया, क्रिटिसाइज भी नहीं किया अमेरिका और इसराइल को। इसे लेके भी काफी हार्ट बर्न आपको देखने को मिले ब्रिक्स मीटिंग में। लेकिन आईएनएसटीसी जो रूट था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये करीब 7,200 किलोमीटर का ये जो रूट था, इसने तहलका मचा दिया, क्योंकि ये यूरोप जाने के लिए, ईस्टर्न यूरोप जाने के लिए, रशिया और सेंट्रल एशिया जाने के लिए वाया ईरान होके चबहार या बंदर अब्बास होके सबसे शॉर्ट रूट था। और बीच में कैस्पियन सी को भी कवर किया जा सकता था, साथ में बाय लैंड रूट भी लिया जा सकता था। अब बहुत सालों से तमन्ना थी पाकिस्तान की कि गवादर को इसमें लिया जाए। गवादर पोर्ट जो है कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है चबहार से, हार्डली 150 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि बॉर्डर से 60-70 किलोमीटर एक इधर, 60-70-80 किलोमीटर इधर, कुछ मोटा मोटा। अब गवादर को अगर ये एंट्री मिलती थी यहां से, तो ये पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। मुझे लगता है कि रशिया के द्वारा उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा कर दिया कि हाँ, गवादर को अब इंक्लूड कर लिया गया है। ये चाइना की विक्ट्री है, क्योंकि गवादर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चाइना ऑपरेटेड पोर्ट है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, उन्हीं के द्वारा ऑपरेटेड पोर्ट है, और वहां पर चाइना ऑपरेटेड एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वो भी चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगर हम इसको नक्शे के द्वारा समझने की कोशिश करें कि रूट क्या है, तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लू लाइन के अंदर एक रूट है जो कि वाया रेड सी होकर मेडिटेरियन और उसके बाद इंग्लिश चैनल घूम के पूरा का पूरा फिर सेंट पीटर्सबर्ग जाता है और बीच में मॉस्को आता है। लेकिन अगर आप रेड लाइन को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि लाइन बहुत छोटी है और ऑलमोस्ट आधा रूट हो जाता है हमको मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने में। सेंट पीटर्सबर्ग की एक व्यथा ये है कि है तो समुद्र किनारे, लेकिन यहाँ पर साल के बहुत सारे महीने बर्फ जमी रहती है, तो वो नॉन ऑपरेशनल हो जाता है। तो यहाँ पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यहाँ शिप पहुंच नहीं पाते हैं, और सेंट पीटर्सबर्ग में अगर किसी को चीज को पहुंचाना हो तो फिर वो वाया मॉस्को इसी रूट से जा सकता था। ये आप देखेंगे बीच में तेहरान से होके सारा का सारा रूट जो है, ये चबहार या बंदर अब्बास से तेहरान से ऊपर बंदर अंजाली है जो कैस्पियन सी में है, ईरान का है, और फिर ऊपर ये अजरबैजान होते हुए ये सेंट्रल एशिया और रशिया को केटर करता है। और पाकिस्तान के पास में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। इस ग्वादर बंदरगाह को मिनी दुबई कहा था चाइना ने, और चाइना ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया कि आने वाले समय में ये सारे के सारे देश यहाँ से सीधा व्यापार करेंगे। और अब इसके यहाँ से कोई व्यापार कर नहीं रहा है, यानी इसका ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये किसी काम का नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा तो दुनिया का कोई देश इसको नहीं जानेगा। अब यहाँ से सीधा भारत क्या करता है, ईरान माल भेजता है, ईरान से माल जाता है अजरबैजान, यहाँ से होते हुए रशिया, रशिया से होते हुए यूरोप, और यूरोप से होते हुए वापस घूमते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए इस स्वेज कैनाल से होते हुए इधर वापस आ जाता है। यानी इधर माल भेजो या इधर भेजो, यानी पूरी तरीके से काउंटर कर रखा है सबको और इसको कर दिया है बाईपास। अब इस कॉरिडोर की स्थापना कब हुई थी आप जरा ये जानिए।
इस कॉरिडोर की स्थापना हुई थी सन 2000 के अंदर और इसकी स्थापना में सबसे बड़ा रोल रहा है भारत का, रशिया का और ईरान का। यानी कि ईरान से ही इसकी नींव डली है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इन तीनों देशों ने मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरीके से कर दिया बर्बाद। इसके साथ में कितने देश शामिल हुए हैं? तो लगभग 13 से 14 देश शामिल हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत, रशिया, ईरान। अगर ये तीनों देश चाहें तो पाकिस्तान को शामिल कर सकते हैं, अगर ये तीनों देश चाहें तो किसी भी देश को निकाल भी सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल हैं? ज्यादातर आप देखिए तुर्की को छोड़कर ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी तुर्की शामिल है, कजाकिस्तान, अर्मानिया, बेलारूस, ओमान, सीरिया, तजाकिस्तान और यूक्रेन इसके अंदर शामिल है, जिसमें कहीं कहीं समुद्री इलाका है, कहीं कहीं रेल मार्ग है, कहीं कहीं सड़क इलाका है और ऐसे करते हुए माल यहाँ पर इधर उधर पहुंच जाता है। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब पाकिस्तान रशिया पहुंच गया है और रशिया वालों के सामने डिमांड रख रहा है कि हमारी बात को मान लो और हम भी आपके एक बहुत बड़े सहायक बनेंगे, हम तो कोई दुश्मन नहीं है। अगर मान लो कि रशिया ने यहां पर पाकिस्तान की बात मान ली तो भारत के ऊपर 3 बड़े खतरे आ जाएंगे। पहले खतरे की अगर हम बात करें तो ये कॉरिडोर बना क्यों था? INSTC कॉरिडोर जिसका नाम है, जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम बोल रहे हैं, बनाया क्यों था? केवल और केवल पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकता। अगर ये भी इसमें CPEC प्रोजेक्ट के तहत या फिर ग्वादर बंदरगाह के तहत जुड़ जाता है तो जिस हिस्से को बाय आउट करने के लिए भारत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होना पसंद किया था वो ही इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि भारत के ऊपर कितनी बड़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि जो भी माल भारत से जाना है वो पाकिस्तान के ग्वादर से होकर जाएगा और जो भी माल भारत के अंदर आना है वो वही ग्वादर से होकर जाएगा। तो ये हमारे दुश्मन देश के अंदर आने जाने वाली बात हो गई है। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान शामिल हो जाए, क्योंकि इसे ही तो हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बना था। तो पहली कठिनाई तो आप समझ चुके हैं कि ग्वादर बंदरगाह का हमें सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चाइना पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से जोड़ना यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को इस प्रोजेक्ट से जोड़ देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चला रखा है ना। इसी पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां से होते हुए इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगा रखा है। तो यहां से एक सड़क मार्ग निकल रहा है, तो चाइना को टाइम भी नहीं लगेगा कि यहां पे भी एक नए प्रकार की सड़क जाल वो बूंद देगा। ऑलरेडी यहां पर सड़क और रेल मार्ग बना चुका है। तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सबसे बड़े दुश्मन को शामिल करने वाली बात होगी और जब वो यहां पर शामिल होगा और इन फ्यूचर अगर भारत चाइना का युद्ध हुआ तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा यहीं से दिखाई देगा, क्योंकि व्यापार केवल तेल, गैस या खाने पीने की चीजों का ही नहीं होता है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधा भारत पहुंचती हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिकों से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। तो वो सीधे तरीके से बात किसके पास जाएगी? चाइना के पास में। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात है।